राम सुंदर छत्रसाल महाबली करो बलि बलि। आज का हमारा अध्याय नंबर 90 विबुधिखंड प्रभु प्राणनाथ। विषय धार्मिक दृष्टिकोण। महामतिश्री प्राणनाथ जी महाराज का प्रादुर्भाव सन 1618 से लेकर सन 94 तक, जब महामतिश्री प्राणनाथ जी महाराज का इस धराधाम भरतखंड इस ब्रह्मांड में प्रादुर्भाव हुआ, उस समय समग्र भारतवर्ष में नहीं, समग्र भरतखंड में, साथ साथ समग्र विश्व में केवल और केवल 3 धर्म की प्रचलन था। सर्वप्रथम हिंदू धर्म, दूसरा इस्लाम धर्म, तीसरा ईसाई, साथ साथ जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख समुदाय, उनका भी प्रचलन था। लेकिन उस समय जब महामतिश्री प्राणनाथ जी महाराज ने देखा सिख, बौद्ध और जैन धर्म में उतनी गतिशीलता नहीं थी, ईसाई धर्म उस समय भारत के पश्चिमी तट दीव दमन गोवा में खूब जोर शोर से प्रचार करने के बावजूद भी इस्लाम धर्म की तरह, मुस्लिम धर्म की तरह अपनी जड़ें हिंदुस्तान में संपूर्ण तरीके से फैला नहीं पाया, जमा नहीं पाया। महामतिश्री प्राणनाथ जी महाराज ने उस समय के 2 प्रमुख जातियां, हिंदू और मुस्लिम, दोनों के धर्मग्रंथ भागवत, वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद एवं इस्लाम धर्म के कुरान धर्मग्रंथ के मौलिक अर्थ को न समझकर सिर्फ ऊपरी भाषा वाक्य को समझकर दोनों प्रमुख जातियों के अंदर परस्पर झगड़े और हिंसा और टकराव पिछले हजारों साल से वो बने रहते थे। महामतिश्री प्राणनाथ जी महाराज ने दोनों प्रमुख जातियों के टकराव को संजोकर समन्वयता बताकर दोनों धर्मों की एकता ऊपर प्रयास किया, जागृति अभियान चलाया। उसमें वो संपूर्ण तरीके से प्रगति में है अपने अभियान में। उस बात की पुष्टि प्रभु श्री प्राणनाथ कुलजम स्वरूपवाणी में खुलासा ग्रंथ में की है। प्रभु श्री प्राणनाथ खुलासा में कहते हैं, जो कुछ कहा कते बने सोई कया वेद, 2 बंदे एक साहिब के पर लड़त बिना पाए वेद। बोली सबो जुदी जुदी, नाम जुदे करे शबन, चलन जुदा कर दिया ताते समझना परिक्यन। ताते हुई बड़ी उलझन सो सुलझाऊं तो ही, नाम निशान जाहिर करो जो समझो सब कोई। महामतिश्री प्राणनाथ जी महाराज हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म की मौलिक व्याख्या, मूलभूत अर्थ, मूलभूत रहस्य और गुणार्थ के ऊपर विशेष जोर दिया और दोनों प्रमुख जातियों में, दोनों धर्मग्रंथों में सिद्धांतों का समर्थन करते हुए दोनों धर्म के मौलिक अर्थ को समझा कर दोनों जातियों में समन्वय, एकता, सुलभता, स्नेह, प्रेम, करुणा, दया और विश्व बंधुत्व की भावना के ऊपर उन्होंने प्रयास किया, जोर दिया। महामतिश्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, दोनों प्रमुख जातियां अपने मूल धर्मग्रंथ के मूल अर्थ को न समझकर परस्पर झगड़े करते, हिंसा करते, उनमें टकराव रहता है और एक दूसरे को श्रेष्ठ बताना, दूसरे को नीचा दिखाना, वो अपने आप को में उनका गर्ता में जा रहे हैं। हिंदू, क्योंकि इन्होंने देखा हिंदू तथा मुस्लिम प्रमुख जातियों में धर्म के नाम पर ऊपरी विरोधाभास, ऊपरी अर्थ से हिंदू धर्म में पंडित या ब्राह्मण या मुस्लिम में मौलवी या काजी, दोनों अपने ग्रंथ को श्रेष्ठ मानना, साथ साथ ऊपरी अर्थ कोई समझना, मौलिक और मूलभूत अर्थ को न समझ पर अपने ही जनमानस, अपने ही लोगों में परस्पर वैमनस्य, द्वेष, ईर्षा, अहंकार, पाखंडवाद, कर्मकांड, अंधविश्वास फैला के एक दूसरे को प्रति टकराना, झगड़ना और हिंसा के आदि के वही जिम्मेदार थे।
प्रभु श्री प्राणनाथ ने उस शब्द की तीव्र भाषा में निंदा की। उन्होंने बोला पंडित और मौलिक अर्थ को न समझकर गैर मार्ग से अलग अलग अर्थ के अपने ही प्रजा को एक दूसरे के साथ टकराते, हिंसा कराते, परस्पर वैमनस्य एक साथ फैलाते। वे केवल प्रभु श्री प्राणनाथ सैद्धांतिक रूप से हिंदू मुस्लिम धर्म की एकता की बात नहीं करते, लेकिन उन्होंने इसे अपने आचरण में लिया है। महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज ने जितने भी धर्म चर्चा की, धर्म मीटिंग की, जितने ही उनके शास्त्रार्थ हुए, वो सभी शास्त्रार्थ में प्रभु श्री प्राणनाथ एक तरफ हिंदू धर्म का प्रमुख ग्रंथ भागवत गीता, दूसरी तरफ मुस्लिम इस्लाम धर्म का प्रमुख ग्रंथ कुरान, दोनों को एक साथ मिलाकर दोनों के सिद्धांत, मूलभूत अर्थ, मौलिक अर्थ के रहस्य, गुणात्मक दोनों की भाषा भेद को संजोए कर एक समानता, विश्व बंधुत्व और मानव मात्र एक समान एक ईश्वर की उपासना का सिद्धांत का उन्होंने निरूपण किया। इस बात की पुष्टि भी प्रभु श्री प्राणनाथ खुलासा ग्रंथ में करते हैं। प्रभु श्री प्राणनाथ कहते हैं, मलकुत कया वेकुट को, मोह तत्व अंधेरी चाल, अक्सर को नूर जलाल, अक्षरातीत नूर जलाल। ब्रह्म सृष्टि कहे मोमिन को, कुमार का फरस नाम, ठोर अक्सर सदर तुल मुल्तहा, अर्स अजीम सोधा। श्री ठकुराना जी, श्री रोहल्ला मोहम्मद, श्री कृष्ण जी श्याम, सिखिया रूह दरगाह की सूरत अक्सर फरसा। महामती प्राणनाथ यह कहकर बार बार समझाया कि सबका परमात्मा एक है। केवल और केवल भाषा, जाति, रंग, वर्ण, खान पान, रहन सहन, बातचीत और रहनी करनी और भाषाएं अलग होने के कारण हम मूलभूत मौलिक अर्थ को न समझकर उसका उल्टा अर्थ करते हैं और एक दूसरे से झगड़ते हैं, टकराते, हिंसा फैलाते और अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, दूसरे को नीचा देते हैं। यही बात की पुष्टि भी प्रभु श्री प्राणनाथ ने सनद ग्रंथ की। प्रभु श्री प्राणनाथ सनद में कहते हैं, जुदे जुदे नाम गावे, जुदे जुदे वेक अनेक, जिन कोई जगरो आप में धनी शोभ का है। प्रभु श्री प्राणनाथ बोलते हैं, नाम सारो जुदे धरे, लई सबो जुदे रशम, सब में उमत और दुनिया, सोई खुदा सोही ब्रह्म। खुलासा ग्रंथ में 12वें प्रकरण में 38वें श्लोक में प्रभु श्री प्राणनाथ बोलते, महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज के जितने भी धर्म उपदेश रहे, जितनी भी चर्चाएं रही, शास्त्रार्थ रहा, उनमें सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वो जिस धर्म का मानव उनके पास आया, जिस धर्म का मनुष्य, जिस धर्म का लोग, जिस धर्म के मनुष्य उनके पास आए, उसी धर्म ग्रंथ के मूलभूत मौलिक अर्थ को समझा कर उसी को उसी की भाषा में प्रभु श्री प्राणनाथ ने विस्तार पूर्वक समझाए, उसके सभी कुशंकाएं मिटाई, धर्म का सच्चा स्वरूप बताया। उसके परिणाम स्वरूप परस्पर वैमनस्य बोलकर हर धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्म के मानवी, सभी धर्म के मनुष्य प्रभु श्री प्राणनाथ की एकस्वर उपासना, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, निदानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में दीक्षित हुए, उनके शिष्य बने और वो सुंदर साथ कहलाए। प्रभु श्री प्राणनाथ ने मुस्लिम धर्म में मुस्लिम प्रजाति को एक सच्चे मुसलमान एवं सच्चे मोमिन एवं कुरान के मौलिक और मूलभूत के आधार पर उनको सविस्तार समझाया। दूसरी तरफ हिंदू धर्म के लोगों सच्चे ब्रह्म सृष्टि, सच्चा मनुष्य एवं सच्चे धर्म के लक्षण एवं वैष्णव, हम वैष्णव हिंदू धर्म के जो भी परंपराएं वो सभी वैष्णव परंपराएं, वैष्णव परंपरा के अनुसार वैष्णव की परिभाषा समझा। उनका मत था, प्रभु श्री प्राणनाथ का मत था, उनका एक श्रेष्ठ मत था कि वो कहते हैं कि कोई भी मनुष्य निर्मल और निश्चल मन, जिसका मन पवित्र है, वो सबसे पवित्र है। जिस मनुष्य में अच्छे मनुष्य, गुजराती में कहा जाता सारो मनुष्य, इंग्लिश में बोलते हैं बेस्ट मैनकाइंड,
गुड मैन, गुड वुमन। सच्चे मनुष्य की पहचान वही है जिसका मन निर्मल और निश्चल हो, क्योंकि कोई भी मनुष्य रंग, वर्ण, जाति या धर्म के आधार पर उसकी परिभाषा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर एक मनुष्य में उसके गुण, प्रेम लक्षण, प्रेम, स्नेह, करुणा, दया, निर्मल और निश्चल मन में ही प्रभु का, भगवान का, ईश्वर का वास होता है, अन्यथा वास नहीं होता। मन की निर्मलता के ऊपर विशेष प्रभाव, विशेष जोर देते हुए प्रभु श्री प्राणनाथ कहते हैं, निर्मल और निश्चल मन जिसमें प्रेम हो, स्नेह हो, दया हो, करुणा हो, एक दूसरे के प्रति मान सम्मान हो, अपने से दूसरे को श्रेष्ठ मानने की भावना हो, उसी में प्रभु ईश्वर भगवान विश्वास करते हैं। वे पंडित से, प्रभु श्री प्राणनाथ पंडित से शूद्र को श्रेष्ठ मानते, क्योंकि शूद्र निष्पाप होता है। अगर आप पंडित हो, अगर आप ब्राह्मण हो, लेकिन आपका मन में प्रेम, स्नेह, दया, करुणा नहीं है, आप में अहंकार है, द्वेष है, ईर्षा है, क्रूरता है, पाखंडवाद है, कर्मकांड है, अंधविश्वास है, दूसरों को अपने से नीचा दिखाना है, तो आप शूद्र से भी नीचे उतरती कौम में गिने जाते हो। प्रभु श्री प्राणनाथ बोलते हैं, पंडित से शूद्र को श्रेष्ठ इसलिए मानता, शूद्र का अगर मन निर्मल और निश्चल है, उसके मन में हर प्राणी, हर मनुष्य के लिए प्रेम, स्नेह, दया, करुणा, मान सम्मान की अगर भावना है, तो वो पंडित से भी श्रेष्ठ माना गया है। इस बात की पुष्टि प्रभु श्री प्राणनाथ ने अपने वाणी, उल्जम वाणी में, ग्रंथ में प्रभु श्री प्राणनाथ सनद में कहते हैं। प्रभु श्री प्राणनाथ कहते हैं, चंडाल हृदय निर्मल, चंडाल हृदय निर्मल, संग खेले भगवान, देखावे नहीं काओं को गोप रखना। अगर कोई व्यक्ति ईश्वर की उपासना, भगवान की उपासना मनुष्य की अपनी खुद को होती है। हम जीवन में जितने भी कर्म, जो अच्छा हो या बुरा हो, हर युग में, हर मृत्यु के पर्यंत जो जीवन मिलता है, उसमें हमें अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। लेकिन ईश्वर उपासना, भगवान की पूजा पर, भगवान का मनन, चिंतन, ध्यान, वो मनुष्य का खुद का होता है, वही उसके साथ जाता है। ये बात की प्रभु श्री प्राणनाथ बोलते हैं। ब्राह्मण वेश बाहर से, ब्राह्मण का वेश बाहर टीला, टपका, धोती, कुर्ता, माला, ये सब बाहर दृष्टि। घट कर्म पाले वेद, श्याम खिल सुपने नहीं, जाने नहीं परम वेद। वो किसी भी धर्म ग्रंथ का मूलभूत अर्थ नहीं जानता, ऊपरी अर्थ जान के दूसरी जाति के लोग, रंग, वर्ण, जाति, उपास के वेद पे अपने से नीचा गिरता है। अब कहाँ काके छुए, अंगन लागे छोत, अधम तम विप्रंगे, चंडाल अंग उद्योग। कहने का मतलब है, कभी किसी को छुआछूत का भाव नहीं होना चाहिए। हर मनुष्य एक ही परमात्मा के संतान है, उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई नहीं होना चाहिए। हम सभी एक ही परमात्मा के संतान हैं, एक ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। हम अगर मनुष्य मात्र समान है, तो रंग, वर्ण, जाति और वेश का भेद क्यों? इस बात की पुष्टि प्रभु श्री प्राणनाथ ने धार्मिक दृष्टिकोण प्रथम भाग में हमने की। अगला अध्याय हम कल करेंगे। आज के लिए प्रणाम।